तो हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो गाइस, स्वागत है आपका कृषि इंफॉर्मेटिक के अंदर। सो गाइस आज हम एक और नई बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आ चुके हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। चैप्टर का नेम है दो बैलों की कथा। शिक्षित बुक का चैप्टर है, पार्ट 1 है गाइस। इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी बुक के क्वेश्चन से करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नोट सब कुछ कर देंगे 1 मिनट के अंदर अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तब तक के आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। इतना हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। लेट्स गो। सो गाइस, प्रश्न नंबर 1 हमारे पास आता है, जिसमें हमें दिया गया है कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो गाइस, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसका उत्तर है कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई भाग या मर तो नहीं गया। तो कहीं जब कांजी हाउस एक टाइप से एक जेल थी, ठीक है, पशुओं के लिए। उधर पशुओं कैद करके रखा जाता था और उधर पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि पशुओं की संख्या का पता चल सके कि कितने पशु हैं उधर, और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई मर तो नहीं गया या कोई भाग तो नहीं गया। इसलिए कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। प्रश्न नंबर 2 हमारे पास आता है, जिसमें हमें दिया गया है छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्यार क्यों आ गया? तो उत्तर इसका हमारे पास आता है छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। जो सी उसकी माँ थी वो मर चुकी थी। वह माँ के बिछड़ने का दर्द समझती थी या जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा और मोती की व्यथा को देखा तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। तो गाइस, जैसे छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी, वो अपनी माँ से अलग थी, और जैसे पशु झूरी से बिछड़ चुके थे तो उसके प्रति भी उनके बिल्कुल सेम सिचुएशन। तो छोटी बच्ची को लगा कि बैल भी अपने मालिक से बिछड़ गए हैं, इसीलिए उसका अर तो गाइस सॉरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गई थी। तो चलते हम दोबारा अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। हाँ, हम कहा थे उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं। तो गाइस, छोटी बच्ची को लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं, जिनका भाग्य साथ नहीं देता उनका भाग्य कहते हैं, और अपने मालिक से दूर हैं, इसीलिए उसके बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो प्रश्न नंबर 3 हमारे पास आता है, जिसमें हमें दिया गया है कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं, यानी क्या क्या सीख मिली है, वो हमें बताना है। उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल उभर कर सामने आए हैं। वो कौन कौन से हैं हम समझते हैं। विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। जब भी मुसीबत आए अपने मित्र के साथ खड़ा होना चाहिए। आज़ादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। हमें आज़ादी के लिए हमेशा कठोर और संघर्ष अपनी मेहनत का फल दिखाना चाहिए। यानी अब जैसे कांजी हाउस में उनको बंद कर दिया है, लेकिन वो फिर भी भाग गए, ये उनकी आज़ादी के प्रति मतलब एक टाइप से एकजुटता थी। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों यानी अपने एडवांटेजेस का त्याग करने के लिए रहना चाहिए। ठीक है, प्रश्न पॉइंट नंबर 4 आता है हमारे पास, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। आज़ादी एक बहुत बड़ा मूल्य है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 4 हमारे पास आता है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूड का ना प्रयोग कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि प्रेमचंद ने गधे को किन स्वाभाविक विशेषताओं के आधार पर रूढ़ अर्थ का और मूर्ख अर्थ का प्रयोग ना कर कोई नए अर्थ का प्रयोग किया, और वो कौन सा अर्थ है हम इसमें पढ़ते हैं। प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधापन, क्रोध न करने, हानि, लाभ, सुख दुख सामने रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव के प्राणी करार दिया है। यानी ऋषि मुनियों से उसको कंपेयर किया, संतों से उसको कंपेयर किया।
तो उसको संत स्वभाव का प्राणी यानी ऋषि मुनियों के टाइप का प्राणी, जिसका माइंड ऋषि मुनियों जैसा हो, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समान के पात्र मतलब सम्मान के पात्र नहीं समझा जाता। अब गधे को भी गाइस क्रोध आता है, उसको भी डांट, उसको भी गुस्सा आता है जब हम उसको छेड़ते हैं, ठीक है गाइस। तो ऐसा नहीं है कि गधा बेवकूफ़ है, गधा एक जानवर है, जानवरों की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है इस। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो उनसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आप कॉपी में बिल्कुल लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है और टोटली फेयर क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज करके लिख लेना, वीडियो कहीं नहीं जाने वाली, आपके पास है वीडियो, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 हमारे पास आता है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस किन किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती बैलों में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती दो बैल थे जिनमें गहरी दोस्ती थी। इन कारणों से पता चलता है, वो कारण कौन कौन से हैं ये समझते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। तो गाइस दोनों साथ में बैठते थे, चाट कर एक दूसरे को चाट कर अपने सूंघ कर प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा पॉइंट, जब ये दोनों बैल या हल में गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा बोझ स्वयं झोलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। वही ये समझते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे, मेरे साथी पर इतना बोझ ना रहे जब ये गाड़ी में जोते जाते थे। टेस्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, नाली में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। तो इस नाद में जब ये लगाए जाते तो ये दोनों साथ में बैठते थे और साथ में ही खाते थे। तो जब एक ही मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 4 में वापस आता है, जब कुछ लोगों ने खेत में पकड़ कर ले जाने की दोनों को घेर लिया तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया, ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब समझा देता हूँ। ये जब उसको खेत में पकड़ लिया गया था, घेर लिया गया था लोगों ने मोती को, तो मोती का पाँव गारे में यानी कीचड़ में धंस गया था और वो बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन हीरा निकल गया। तो जैसे ही मोती पकड़ा गया तो हीरा भी रुक गया उधर ही और उसके साथ जेल में बंद हो गया, यानी कांजी होश में बंद हो गया। कांजी होश की दीवार के टूटने पर जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। तो गाइस जब हीरा ने भागने से मना कर दिया तो अवसर यानी तब मौका होने के बावजूद भी मोती उसको छोड़कर नहीं गया। इन बातों से पता चलता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। पॉइंट प्रश्न नंबर 6 हमारे पास आता है, जिसमें हमें दिया गया है, लेकिन औरत जात पर सींग हिलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के हस्तीकरण को स्पष्ट कीजिए। वाइज ये लेकिन औरत जात पर सींग हिलाना मना है, यह कथन किसने बोला था? ये कथन बोला था हीरा ने। तब इस कथन का मीनिंग समझते हैं। हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो गाइस लड़कियों के साथ समाज में दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती हैं, यानी मतलब शारीरिक यातनाएं दी जाती, समझ सकते हो आप। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते हैं कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दें। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन स्वभाव समाज पर लागू होते हैं। तो गाइस वो भी यह बात जानते हैं कि स्त्रियों पर सींग चलाना मना है, मतलब जानवरों में भी समझ होती है गाइस, और हम तो फिर भी इंसान हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो आप एक प्रश्न क्या करना चाह रहे हैं। तो ठीक है गाइस, ये 6 क्वेश्चन थे हमारे पास, ठीक है। अगर आपको एक मिनट गाइस, हाँ नहीं अभी हैं गाइस क्वेश्चन, तो हम पढ़ते हैं। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि जिनसे क्वेश्चन है ये अलग टाइप क्वेश्चन है, अगर आप इसको लिखोगे भी या नहीं लिखोगे, क्योंकि इस पेपर में तो बहुत ही कम मिलने को मिलते हैं, आपको ओनली टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मिलते हैं मिलने को, ठीक है। ये 6 तक। और रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन मैं आपको अलग वीडियो में कराऊंगा,
तो फिलहाल आप ये 6 क्वेश्चन लिखो, वरना आप पे काम का ज़्यादा लोड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।